हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये जो हमारी सीरीज़ है HSC ग्रुप डी, LDC, HCS, हरियाणा पुलिस, HPSC, पटवारी क्लर्क परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज़ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये हमारी सेकंड है हमारे, इसका एक पहला भाग हो चुका हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए। कौन वैसा ही है जैसे शेर, बाघ, चीता है? ये कौन वैसा ही है जैसे शेर, बाघ है, चीता है? तो गाय, तेंदुआ, हाथी या बैल? क्या होगा हमारा आंसर? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, तेंदुआ। जैसे शेर, बाघ है, चीता, तेंदुआ है। ठीक है दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? यानी कौन सा उत्तर आएगा? मोटर कार, गैरेज, हवाई जहाज, हैंगर, विमानशाला, हवाई मैदान, हवाई अड्डा या रनवे? मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? जैसे मोटर कार गैरेज में खड़ी होती है, वैसे हवाई जहाज हैंगर यानी कि विमानशाला में खड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा सही। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। अच्छा, 50 विद्यार्थियों की एक संख्या में एक कक्षा में अनिल का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक कितना है? देखिए, 50 विद्यार्थी ही बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, और एक कक्षा में अनिल का क्रमांक 25 है, यहाँ से 25 सही है, यानी कि 25वां शब्द है इसका। अंत में उसका क्रमांक कितना है? 27वां, 26वां, 24वां या 50वां? इसने पूछा है कि इस तरफ से जो अंत है, जो से इस तरफ से गिनेंगे तो ये कौन सी आंसर पे है? यानी कि 1 2 तो 26वां आएगा दोस्तों। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 26वां इसका स्थान होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार या बुधवार? कौन सा हो सकता है दोस्तों? किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। यानी कि बुधवार हो सकता है, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार ये हो सकते हैं, लेकिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार ये नहीं होंगे। निम्नलिखित में से जो शताब्दी होती है हमारी 100 वर्षों की, उसका अंतिम दिन जो होगा वो बुधवार हो सकता है। बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और एतवार यानी रविवार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? 46, 52, 50 या 40? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 46। 46 वर्ण होते हैं हिंदी में। रात्रि का तद्भव क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, रात। रात्रि, देखिए त्रय आ गया ना, ये स्मित व्यंजन, ये रात्रि, ये हमारा तत्सम रूप है। और तद्भव हमारा देशज जो होता है वो रात होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, अक्षर, रंग, जाति या आकाश? क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर होगा आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होती है, लेकिन आकाश नहीं होता। गलती करने का दुख प्रकट करना कहलाता है। गलती करने का दुख प्रकट करना कहलाता है, क्या होगा? खेद, माफी, क्षमा या शर्मिंदा? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खेद। यानी गलती कर जाते हैं कोई दुख, गलती का गलती करने का दुख प्रकट करना खेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। आसानी से समझे जाने वाले इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। आसानी से समझे जाने वाले इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूजर फ्रेंडली। जो आसानी से जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको समझ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है? एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10 की माइनस घात 12 सेकंड होता है। एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 10 की घात -12 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे।
बेसिक, क्या होगा ये हमारा आंसर? बेसिक भाषा का विकास कब हुआ था? 1984, 1964, 1960, 1970। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1964 में बेसिक भाषा का विकास हुआ था। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है दोस्तों। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ जयपुर, बेंगलुरु, पुणे या गुरुग्राम? आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, ये पुणे में। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? WWW के WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम कोई इंटरनेट पर हमारी कोई साइट खोलते हैं तो देखिए वो लिखा होता है WWW डॉट, यू नो होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आविष्कार क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिम वर्नर्स ली द्वारा। इसका आविष्कार तथा प्रवर्तक थे टिम वर्नर्स ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? 16 बिट, 64 बिट, 32 बिट या 128 बिट? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये 64 बिट का होता है। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड जो 64 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करने को क्या कहला जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, क्लोज। जब हम जो हमारी सीट होती है कंप्यूटर की, प्रोग्राम होता है, हम उसको एग्जिट कर देते हैं, सीधा ही क्लोज कर देते हैं, तो हमें प्रोग्राम छोड़े बिना, एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना कहलाता है क्लोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम मशीन भाषा का प्रयोग भंडारण के लिए किया गया? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम मशीन भाषा का प्रयोग भंडारण के लिए किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा, मोडम किससे किससे जुड़ा होता है? मोडम किससे जुड़ा होता है? आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये फोन लाइन से जुड़ा होता है मोडम। जैसे भी देखा होगा आपने, मेल जो भेजते हैं ईमेल कंप्यूटर, ये मोबाइल फोन लाइन द्वारा ही जुड़ा होता है मोडेम। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बाइनरी नंबर है? निम्न में से कौन सा एक बाइनरी नंबर है? आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 1001। ये बाइनरी नंबर है। भारत में कौन सी एजेंसी भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, जो खेतों में अनाज उगाया जाता है उसको खरीदते भी हैं, फिर उसको वितरित भी करते हैं और उसका भंडारण भी करते हैं, वो कौन सी एजेंसी है दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भारतीय खाद्य निगम है। जैसे आप राशन की दुकान से लेके आते हो राशन, या फिर जो सरकारी राशन मिलता है उसी का ही वितरण होता है भारतीय खाद्य निगम द्वारा। भारत में निगमन में से कौन वाणिज्यिक फसल है? भारत में निम्न में से कौन वाणिज्यिक फसल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये उपरोक्त सभी हैं, जूट, तंबाकू, गन्ना, ये सभी वाणिज्यिक फसल हैं। भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर, यानी कि कृषि जो उगाते हैं, कृषि करते हैं हम, खेतों में फसल उगाते हैं, उस पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? किसके द्वारा, भारत में किस समिति द्वारा की गई थी ये? आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, ये राज्य समिति द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कौन सा होगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, ये जयपुर में है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मशीन मिशन को स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये 1986 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे।
निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? आंसर है गिद्धड़। गिद्धड़ में खुर नहीं होते हैं, जबकि घोड़ा, जेबरा, हिरण, इन सभी में खुर पाए जाते हैं, लेकिन गिद्धड़ में खुर नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस स्थान पर चिड़ियाघर नहीं है? भिवानी, सोनीपत, रोहतक या पीपली? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सोनीपत में चिड़ियाघर नहीं है। भिवानी में है मिनी चिड़ियाघर, रोहतक में भी है, पीपली में भी चिड़ियाघर है, किंतु सोनीपत में चिड़ियाघर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये 1949 ईस्वी में की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारतीय गाय बैल की नस्लों को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर 6, ये 6 भागों में वर्जित किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा भारतीय गाय बैल की नस्लों को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारत में बकरियों की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 21। भारत में 21 प्रकार की नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।